हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अक्षय गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। क्या होते हैं रियल नंबर्स, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, इस वीडियो रियल नंबर में पढ़ना क्या क्या है, इस सबको बात जान लेते हैं। तो रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है। रियल नंबर में हमें पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, और रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को हम कैसे पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी दो रेशनल नंबर को हम के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। दूसरी बात, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करते हैं। यानी कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लिया रूट टू है, रूट टू आप जानते हो ये इरेशनल नंबर होता है। नहीं जानते होगे तो मैं बताऊंगा, ये इरेशनल नंबर होता है। हालांकि सब चीजों को मैंने इस पहली वीडियो में कवर कर लिया है, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 रियल सॉरी नंबर सिस्टम है, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि सारे नंबर मैंने बता दिए हैं उसमें कि कौन कौन से नंबर होते हैं। तो उसको आप जरूर देखिएगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। ओके, तो जैसे ये रेशनल नंबर होता है, अब इस रेशनल नंबर को कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेशनल है, सॉरी इरेशनल है, ये इरेशनल नंबर होता है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये रूट टू, यानी कि रूट टू आपका इरेशनल नंबर है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। यानी कि इसका हम स्टेटमेंट प्रूफ देखेंगे, ठीक, और भी कुछ देखेंगे। और जैसे कोई भी नंबर है हम कैसे पता करें कि जैसे कोई भी फ्रिक्शन है, हम ये कैसे पता करें कि ये फ्रिक्शन नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग है ना। कोई भी फ्रिक्शन हम ये कैसे पता करें कि ये रिपीटिंग नहीं होगा, सॉरी ये टर्मिनेटिंग होगा, है ना। जैसे रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है, सॉरी रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग होता है, या रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि नंबर रिपीट होते हो बट खत्म नहीं हो, टर्मिनेट ना होते हो। ठीक, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये सब हम रेशनल रियल नंबर में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम केवल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में बात करें। ठीक, सबसे पहले देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, इसके बारे में हम बात करें। तो जैसे कोई भी दो नंबर है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम केवल इतना है कि इसकी हेल्प से हम कोई भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि मान लिया एचसीएफ फाइंड करने के लिए आप लोगों ने बचपन में दो मेथड पढ़े होंगे, यानी कि क्लास 7 6 फिफ्थ में ही पढ़ा दिया जाता कि कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो वहां पे आप लोगों ने दो मेथड पढ़ा होगा। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये पहला मेथड होगा। एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, तो इन लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो यूक्लिड साहब ने क्या किया था कि कोई भी दो नंबर हो उसका एचसीएफ हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, है ना। हम कैसे पता करें कि ये एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड है, कैसे पता करें कि, यानी कि कोई भी दो नंबर है उसका एचसीएफ कैसे निकालें लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद उस कॉमन नंबर्स को देख लेते हैं, वही आपका एचसीएफ होता है। एचसीएफ को फुल फॉर्म में होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसे मान ले एग्जांपल लेते हैं, मैं पहले एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। जैसे कि फाइंड, मैंने कहा फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 एंड सॉरी 21 ले लेते हैं। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे कुछ नहीं, आप क्या करेंगे कि देखिए इसमें से आप पहले बड़े नंबर को देखेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करने का सबसे पहले एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि जो बड़ा नंबर होता है उसको एज डिवाइडेड बनाओ, जो छोटा नंबर होता है उसको डिवाइजर बनाओ। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी दो नंबर है उससे हमें नहीं मतलब है। दो नंबर का आप तीन नंबर का भी एचसीएफ निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, चार नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना। बशर्ते आपको थोड़ा प्रोसेस आना चाहिए। ठीक, जैसे कोई भी दो नंबर है, अब इसका एचसीएफ निकालना, तो सबसे पहला ध्यान आपका कहाँ जाना चाहिए कि बड़े नंबर को देखो कि बड़ा नंबर कौन है। तो बड़ा नंबर आपका ये है। बड़ा नंबर कौन है? बड़ा नंबर है ये, बड़ा नंबर है ये। ठीक, तो ये है आपका बड़ा नंबर। छोटा नंबर कौन है? छोटा नंबर है आपका ये, छोटा नंबर कौन है?
ये है। ठीक, तो आप बड़े नंबर को एज अ डिवाइजर बनाओ और छोटे नंबर को एज अ डिवाइडेंड बनाओ। सॉरी, हाँ, छोटे नंबर, सॉरी, बड़े नंबर को एज अ डिवाइडेंड बनाओ और छोटे नंबर का एज अ डिवाइजर बनाओ, यानी कि 24 को डिवाइडेंड बनाओ एंड 21 को डिवाइजर बनाओ। ठीक, अब इसको करोगे तो 21 वन जा 21, रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक, अब ये 3 रिमाइंडर आया, अब ये नहीं कि बस भाई हो गया खत्म, नहीं, 3 रिमाइंडर है, 3 के बाद आपको क्या करना है, 3 को फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है कि 3 को एज अ डिवाइजर बनाओ और जो पहले डिवाइजर था उसको एज अ डिवाइडेंड बना दो। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि जो आपका रिमाइंडर आया वो नया डिवाइजर बन जाएगा और जो पहले डिवाइजर था वो डिवाइडेड बन जाएगा, है ना। आप क्या करेंगे, 3 7 जा 21। ठीक, तो ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया, ये आप लोग पढ़ के आ चुके हो, है ना, इसका बेसिक मैं दे रहा हूँ। ठीक, तो जैसे ये है, तो अब आपका ये जो आप क्या किए, आपका रिमाइंडर क्या आया, ये 0 आया, ये आपका क्या है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आया है आपका, रिमाइंडर आया है 0, रिमाइंडर क्या आया है 0। तो आप जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तब आप, तभी तो आप कहते हैं कि आपका जो डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ होता है, ये डिवाइजर है तो यही आपका एचसीएफ है। तो भैया ये डिवाइजर ये एचसीएफ है, तो आप कब कहें कि ये एचसीएफ होगा, कब, कि तब जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो मान लिया रिमाइंडर कुछ बच जाता, मान लिया रिमाइंडर मतलब 1 बच जाता है, 2 बच जाता, कोई भी नंबर लेते ही उसका रिमाइंडर कुछ बच जाता, देन आप जो रिमाइंडर होता है उसको आप क्या करते, डिवाइजर बनाते, और जो पहले डिवाइजर था उसको आप डिवाइडर बना देते, ये तो करते। ठीक, तो ये, तो अब यही करना है। ठीक, तो जैसे अब आप कहेंगे कि भाई इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ देखोगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एचसीएफ 3 आ जाएगा। ओके, तो इसी चीज को यूक्लिड 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 डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट में कहा गया है कि कोई भी दो नंबर, अब कोई भी दो नंबर है उसका एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, बाय द डिवाइजन डिवाइडेड मेथड। यानी कि इसमें क्या होता है कि आप तब तक प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तब जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 हो गया देन जो लास्ट डिवाइजर होता है, यानी कि जो लास्ट में डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। जैसे यहाँ पे आप लेनी स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक, यहाँ पे रिमाइंडर बचा था 3, है ना, देन आपने क्या किया, 3 को ऐसा डिवाइजर बनाया, 21 को ऐसा डिवाइडेड बनाया, देन उसको सॉल्व किया, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो लास्ट वाला डिवाइजर क्या है, लास्ट वाला डिवाइजर आपका 3 है, तो 3 आया, क्या हो गया, 3 हो गया एचसीएफ। ओके, ठीक, तो इस इसमें हम ऐसे फाइंड करते हैं एचसीएफ। ओके, तो यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का डिवीजन एल्गोरिथम कहता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक, उसके फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि इट इज अ technique to compute the HCF of a two given positive integers say a and b with a is greater than b in the following step। यानी कि आप क्या करते हैं, जैसे कोई भी दो नंबर है ना, तो आप अभी हमने बताया कि सबसे बड़े वाले को डिवाइजर बनाओ, सबसे बड़े वाले को डिवाइडेंड बनाओ और सबसे छोटे वाले को क्या बनाओ, डिवाइजर, यही तो बताया। तो जैसे हमने दो नंबर ले लिया, कोई भी दो नंबर ले लिया, है ना, ए एंड बी, कोई भी दो नंबर ले लिया ए और बी। अब इस ए और बी का हम इसमें से ये देख लें कि कौन बड़ा है। जैसे यहाँ पे हमने कहा ए और बड़ा है, बी छोटा है, तो हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ स्टेप है, सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना ए को बी से, वी गेट क्यू एज अ कोसेंट, क्यू कोसेंट एंड आर रिमाइंडर, क्यू कोसेंट बनेगा एंड आर रिमाइंडर। और जैसे आप लोग करते होंगे, जैसे मैं यहाँ पे आप दिखाऊं, आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया आप लोग जब आप कोई भी दो नंबर को आप डिवाइड करते हैं, जैसे मान लिया तो 2 और 8 को हम डिवाइड करा, ठीक, तो 2 4 जा 8, क्या आ गया, 8 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप 8 को कैसे फाइंड करेंगे, आप एक फार्मूला होता होता है, आप लोग पढ़ के आए हो कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे क्या, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी नंबर है उसको पहले आप डिवाइड करो, क्या करो, डिवाइड करो, ठीक। फिर जो ए है, ए को डिवाइड करोगे बी से, तो वहां पे क्यू क्वोशंट बनेगा, आर क्या होगा, रिमाइंडर बनेगा। तो उसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ के आए हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि जो डिवाइजर होता है, जो सॉरी जो डिवाइडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ओके, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, ठीक। फिर वेयर जो आर होगा वो किससे, बी और
बी से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा। भाई ऑब्वियस है कि आपका रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर से तो छोटा ही होता है, तभी तो आप डिवाइड करना बंद करते हैं, बता देते हैं कि ये रिमाइंडर आ गया। अगर आप वो आपका डिवाइजर से बड़ा होगा तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट नंबर उतारेंगे और जो भी है आप डिवाइड करना चालू कर रखेंगे। ओके, अगर ये हो गया, फिर दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, ये वर्किंग मेथड है। दूसरा स्टेप क्या कर रहा है कि आर जब बी जीरो हो जाए देन एचसीएफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आर जीरो नहीं है देन अगेन अप्लाई, फिर से हम अप्लाई करेंगे, ठीक। एंड बी एज अ डिवाइडेंड एंड आर एज अ डिवाइजर, यानी कि बी पहले हो जाएगा क्या, डिवाइडेंड हो जाएगा। अभी हमने बताया कि जो अप्लाई करो, जो रिमाइंडर है उसको आप डिवाइजर बनाओ और जो डिवाइजर पहले था उसको आप डिवाइडेंड बनाओ। तो यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक। फिर उसके बाद ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर आपका क्या ना हो जाए, रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। और जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो लास्ट डिवाइजर विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ, जो लास्ट डिवाइजर होगा वो एचसीएफ होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, देखिए एग्जांपल, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 867 एंड 255। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या है, सबसे पहला काम है कि इसको आप डिवाइड करेंगे, है ना। सबसे देखिए आप क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको एज अ डिवाइडर बनाओ, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर बनाओ। तो जो छोटा नंबर उसको डिवाइजर बनाते हैं, ठीक। जो बड़ा नंबर उसको क्या बनाते हैं, डिवाइडेंड बनाते हैं, ठीक। अब देखिए इसका टेबल, भाई इतना बड़ा टेबल नहीं आता है तो आप एक प्रेडिक्शन मिल जाता है, यानी कि आप एक संभावना मिल जाती है कि ये कहाँ पे लाई करेगा। जैसे टू का टेबल पढ़ो कि 8 से ज्यादा, टू फोर जाए 8, टू फोर जाए तो 4 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 6 1 7, ठीक। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1, सॉरी 2 0 और 1। देन ये आपका रिमाइंडर बचा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि इसको एज अ रिमाइंडर बनाओगे और 255 को एज अ डिवाइजर बनाओगे। देखिए फिर से यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ, क्या करेंगे आपको, जैसे यहाँ पे 102 आपका रिमाइंडर बचा तो उसको एज अ डिवाइजर बनाओ और नेक्स्ट आपका 255 को एज अ डिवाइडेंड बनाओ, ठीक। अब इसमें 102 को मल्टीप्लाई, 102 बन जाए 100 204, तो 2 से जा रहे हो 204, यहाँ पे क्या आ गया आपका 15, ठीक 51। ओके, ये हो गया 102, 102 51 टू जा 102, ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे जब आपका रिमाइंडर क्या आ गया जीरो, तो आपका 51 क्या हो गया, आपका एचसीएफ हो गया। ओके, अब इसको, ये तो पूरा चीज हो गया, ये आपका एचसीएफ आ गया, यानी कि आप ये कहेंगे कि एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 51। एचसीएफ क्या आ गया 51, किन दो नंबर का, 867 एंड 255 का, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हालांकि ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन हम उसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे वो देखना है। तो सबसे पहला काम है, जैसे आप यहाँ पे जब सोल्यूशन करोगे इसका, इसका इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन जब करोगे तो देखो सबसे पहला काम क्या है आपको, देखो स्टेप वन है, स्टेप वन है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एचसीएफ ऑफ द लॉन्ग, फाइंड यानी कि ड्राइव, या सीधी बात, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने एचसीएफ निकाली। ये देखो ये इसका आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे एचसीएफ निकाल लेना, है ना। फिर आप देखो अब यहाँ पे स्टेप वन यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन में क्या लिखना है कि सिंस 800
867 is greater than 255, then 867 इज इक्वल टू, ये होगा डिवाइडेंड, क्या हो जाएगा डिवाइडेंड, एंड 255 क्या हो जाएगा डिवाइजर आ जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइजर, एंड ऑन डिवाइडिंग we get remainder रिमाइंडर हमारा क्या निकला था, रिमाइंडर निकलेगा 102, एंड क्वेश्चन क्या आया 3, रिमाइंडर आया 102, रिमाइंडर क्या आया 102, जिसको आप क्या बोलते हैं आर, यही तो आपका आर है, और क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन आया आपका 3, ठीक। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, वही डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडेड, सॉरी डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि जो डिवाइजर होता है, यानी कि 867 को आप कैसे लिख सकते हैं, 867 को लिख सकते हैं 255, यानी कि ये डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। हेयर 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 r is equal to 102 not equal to 0, then again apply Euclid division algorithm। हम फिर से अप्लाई कर देंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या होगा, इसमें यहाँ पे जो डी होगा, यानी कि इसको हम डी मान रहे हैं, यहाँ पे जो जब यहाँ पे, तब यहाँ पे स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम देखेंगे, तो स्टेप 2 में आपका क्या होगा, स्टेप 2 में होगा ये कि जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर है, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिवाइडेंड, क्या बन जाएगा डिवाइडेंड, तो डिवाइडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 102, और रिमाइंडर क्या हो, सॉरी डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा आपका 3, सॉरी डिवाइजर, सॉरी ये रिमाइंडर मैं गलत उठा गया फिर से। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम ये करेंगे, स्टेप 2 में हम करेंगे क्या, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि जो आपका डिवाइजर था वो आपका क्या बन जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ पे ये था डिवाइजर, ये था डिवाइजर, तो ये बन जाएगा, सॉरी डिवाइडेंड, रिमाइंडर नहीं डिवाइडेंड, है ना, ये था डिवाइजर, तो ये अब बन जाएगा डिवाइडेंड, यानी कि और जो रिमाइंडर आया था वो बन जाएगा डिवाइडर डिवाइजर, ठीक। तो यानी कि अगर आप डिवाइडेंड लिखना चाहो तो डिवाइडेंड क्या होगा, डिवाइडेंड होगा, डिवाइडेंड इक्वल टू 255 हो जाएगा, है ना, और डिवाइजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा 102। देन अप्लाई करेंगे जब डिवीजन एल्गोरिथम को, तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों ने जब अप्लाई किया तो आपको यहाँ पे जो 2 मिला वो आया था क्वोशिएंट मिला, और 51 क्या मिला रिमाइंडर, 51 क्या मिला रिमाइंडर, तो वहीं पे यहाँ करेंगे, देन ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइड, on dividing we get r is equal to 2, and r is equal to, सॉरी r is equal to 2 नहीं, r क्या था, r क्या है, r आपका है, r है आपका 51 और क्वोशिएंट क्या है 2, तो r is equal to 51 और क्वोशिएंट क्या है q is equal to है आपका 2, ठीक। तो यहाँ पे आप इसको फिर इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखने का सीधा तरीका है कि 255 को लिख सकते हैं आप 102 इंटू 2 प्लस 51, here 51 r equal to 51 which is not equal to 0, then again apply, then apply
फिर अगेन अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो लास्ट में डिवाइजर बना, डिवाइजर यहाँ पे क्या बना था 102, तो ये बन जाएगा डिवाइडेंड, है ना। और क्वेश्चन रिमाइंडर क्या बना था 51, तो ये बन जाएगा डिवाइजर। तो आप यहाँ पे 102 को क्या लिख सकते हो 51, देन स्टेप 3 होगा, स्टेप 3 क्या हो जाएगा 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे अब लोग देखे हो कि यहाँ पे जो 51 है, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 और रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे हेयर r इज इक्वल टू 0, देन जो रिक्वायर्ड, देन द रिक्वायर्ड एचसीएफ इज इक्वल टू, देन रिक्वायर्ड एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ इज 51। यानी कि हमें लिखना कैसे है, पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन था यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, द डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 867 एंड 255। तो हमने क्या किया, पहली बात आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द एचसीएफ बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करें, पहले हम एचसीएफ निकाल रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने एचसीएफ निकाल लिया, मैंने क्या किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल। अब उस एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने के बाद उसको हम कैसे लिखना है, तो सिंस यहाँ पे हमने पहले क्या किया, जो 867 जो बड़ा है 255 से, तो हमने क्या किया, सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255, देन 867 इक्वल टू डिवाइडेड, 255 इज इक्वल टू डिवाइजर, ऑन डिवाइडिंग वी गेट रिमाइंडर 102, वी गेट रिमाइंडर 102 एंड क्वोशेंट इक्वल टू 3। रिमाइंडर क्या मिला 102 और क्वोशेंट क्या मिला 3 मिला, ठीक। तो 867 को हम लिख सकते हैं 255 इंटू 3 प्लस 102। जैसे कि अभी हमने बताया कि जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उस डिवाइड करने के बाद उसको हम उसके डिवाइडर को किस फॉर्म में, यानी कि जब कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई कोई भी दो नंबर को आप डिवाइड करो, फिर उसका आंसर चेक द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। यानी कि इस फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आप आंसर चेक करोगे, तो आंसर कैसे चेक करोगे, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या करोगे, अगर डिवाइडेंड है, जो डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर को ऐड करें, वो डिवाइडेंड के बराबर हो जाए, तो जो आपने डिवाइड किया होगा वो आपका राइट हो जाएगा, यही तो करते हो, ठीक। तो वही पे यहाँ पे हमने जो 867 है उसको मैंने क्या किया, लिख दिया एक अच्छे से, 867 को हमने लिखा, 867 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 255 प्लस इंटू 3 प्लस 102, ठीक। अब यहाँ पे देखो 102 क्या है, रिमाइंडर 102 टू 0 नहीं है, ठीक। देन हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन फिर से, ठीक। तो स्टेप 2 में 255 को क्या मान लेंगे, डिवाइडेंड मान लेंगे, क्योंकि ये पहले क्या था, डिवाइजर था, ये पहले क्या था, डिवाइजर, इसलिए हम इसको डिवाइडेंड मान लेंगे, और जो रिमाइंडर आया था उसको हम डिवाइजर मान लेते हैं, ठीक। जब डिवाइडिंग तो वी गेट रिमाइंडर r इक्वल टू 51 और क्वोशेंट q इक्वल टू 2, ठीक। तो अब 255 को हम इसे लिख सकते हैं 102 इंटू 2 प्लस 51, यहाँ पे 51 भी 0 नहीं है, 50 r क्या है 51 जो कि 0 नहीं है, देन फिर से हम अप्लाई करेंगे, ठीक। स्टेप 3 में 102 को 51 इंटू 2 51 सॉरी 102 को लिख सकते हैं 51 इंटू 2 प्लस 0, तो यहाँ पे जो 0 आया वो आपका रिमाइंडर है, 0 आपका रिमाइंडर आया, यानी कि जब यहाँ पे हेयर r इक्वल टू 0, देन रिक्वायर्ड एचसीएफ इक्वल टू 51, रिक्वायर्ड एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया था, हमने क्या किया कि तब तक हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया जब तक ही रिमाइंडर आपका हमारा 0 ना आ गया। जहां हमारा रिमाइंडर, जैसे ही हमारा रिमाइंडर क्या आया 0 आया, जैसे ही हमारा रिमाइंडर क्या आया 0 आया, जैसे हमारा रिमाइंडर 0 आया, जैसे हमारा रिमाइंडर 0 आया, वैसे ही हमने क्या किया, कह दिया कि भैया, तुरंत मैंने कह दिया कि यही हमारा जो हमारा डिवाइजर था वही हमारा क्या है एचसीएफ है, ये हमारा एचसीएफ है, ठीक। तो वही हमने लिख दिया कि ये हमारा क्या है एचसीएफ। ओके, तो ये हो गया कि हम कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन लगवाया, ठीक। हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये देखा, ठीक, कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद और कोई कुछ कॉन्सेप्ट को ट्राई करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, ये आपका पूरा सोल्यूशन है, इसका पीडीएफ मैं आपके
व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आप इसका नोट्स भी मिलता रहेगा। ठीक, आप नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।